दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी और भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया की अपार क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सही समय पर यह कदम उठाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिजिटल रुपया की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे डिजिटल रुपया यानी डिजिटल रूपी देश और विदेश में भारतीयों को मदद करेगा और यह अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाएगा। अगर आप इस विषय में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड सब देखें, जो कि आगे चलकर आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी उत्साह मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो डिजिटल रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था में ला सकता है वह है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन। डिजिटल रुपया से भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आज भी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रगति के पथ पर है। मार्च 2023 तक भी भारत में लगभग 19 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता नहीं है और यह फाइनेंशियल सेवा नहीं ले पाते हैं। हालांकि आरबीआई ने अभी तक डिजिटल रुपए के फायदे के बारे में विस्तारित रूप से कुछ बोला नहीं है, लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल रुपया से लोग आसानी से फाइनेंशियल सेवाओं तक पहुंच सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल रुपया नकदी की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा और यह 24/7 उपलब्ध रहेगा, जिसका मतलब यह निकलता है कि आप अपने काम को छोड़कर बैंक में लाइन में घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके लिए आपको बैंक में कोई खाता मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूरदराज इलाके में जहां पर बैंकिंग सेवा का पहुंचना मुश्किल है, वहां के लोगों के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। ये रुपए एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा और यह पूरी तरह एक लीगल टेंडर होगा, जैसे कि एक पेपर का नोट या करेंसी होता है। दूसरा फायदा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। डिजिटल रुपए से भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तेज और अधिक सुरक्षित लेन देन के साथ साथ व्यवस्था और पैसे का लेन देन अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सकता है और उपभोक्ता अधिक आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। डिजिटल रुपया काला बाजार को कम करने में भी मदद करेगा, जिससे सरकार के लिए कर राजस्व यानी टैक्स इनकम में वृद्धि होगी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फायदा यह है कि अन्य मुद्राओं पर निर्भरता कम करेगा डिजिटल रुपये। भारत परंपरागत रूप से अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसे अन्य मुद्राओं पर निर्भर रहा है। डिजिटल रुपया के साथ भारत इन मुद्राओं पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल सिस्टम पर अधिक नियंत्रण रख सकता है। डिजिटल रुपया भारत को अधिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की खोज में मदद करेगा। चौथा, सीमा पार से भुगतान की सुविधा। डिजिटल रुपया से सीमा पार भुगतान यानी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की सुविधा की उम्मीद है। विदेशों में रहने वाले भारतीय कम लागत और तेज गति से भारत में अपने परिवारों को पैसे भेजने के लिए डिजिटल रुपया का उपयोग कर सकते हैं। विदेशी निवेशक भी मुद्रा विनिमय दरों यानी एक्सचेंज रेट की चिंता किए बिना भारत में पैसा लगा सकते हैं। डिजिटल रुपया लेन देन शुल्क यानी ट्रांजैक्शन फीस और समय की देरी मतलब टाइम डिलेस को कम करेगा और विदेश से पेमेंट को तेज और अधिक कुशल बना देगा। अब हम चर्चा करते हैं कि इस डिजिटल रुपये में भारतीय बैंक और आरबीआई की भूमिका के बारे में। भारत के सभी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई डिजिटल रुपये के माध्यम से वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आरबीआई डिजिटल रुपए के इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन की देखरेख करेंगे, जबकि बैंक अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल वॉलेट बनाने और मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होंगे। बैंक इन वॉलेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे। आरबीआई ने इस डिजिटल रुपये को नाम दिया है सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब हम बात करते हैं डिजिटल रुपये के प्रकारों के ऊपर यानी सीबीडीसी के प्रकारों के ऊपर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की दो श्रेणियां हैं। एक है सीबीडीसीआर यानी सीबीडीसी रिटेल, दूसरा है सीबीडीसीडब्ल्यू यानी सीबीडीसी होलसेल। जैसे के नाम से ही पता चलता है कि सीबीडीसीआर यानी रिटेल को आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी दुकान से अगर कुछ खरीदते हैं, उसके लिए आपको कैसे सीबीडीसीआर होना चाहिए और वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन होलसेल ट्रांजैक्शन यानी थोक ट्रांजैक्शन अगर कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास सीबीडीसीडब्ल्यू होना चाहिए। डिजिटल रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर हो सकता है। यह वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा, सीमा पार भुगतान यानी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को सुविधा देगा, अन्य मुद्राओं पर निर्भरता कम करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
होलसेल के लिए पायलट रन आधार पर डिजिटल रुपए का लॉन्च एक बहुत बड़ा स्टेप है भारत को डिजिटल करेंसी के और आगे ले जाने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और जानकारी पूर्ण लगी होंगी, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और ला सके। धन्यवाद।